आज आप लोग धरने पे यहाँ पे हैं, रास्ता जाम किए हुए हैं। 5 दिनों से हम लोग का धरना चल रहा है। हमारे अधिवक्ता साथी है रविंद्र दुबे जी, उनके ऊपर कचहरी में जानलेवा हमला हुआ और हमला होने के बाद भी तमाम साथी अधिवक्तागण यहाँ से कचहरी कैंपस से पकड़कर उन अभियुक्तों को कैंट थाने में सुपुर्द करने का काम किया गया। लेकिन कैंट के एसपी साहब पता नहीं क्या उनका रीजन है, पता नहीं क्या उनका इंटरेस्ट अपराधियों में आ गया कि उनको रात में ही थाने से छोड़ दिया गया। 307 जैसे गंभीर अपराध में अगर अभियुक्त की गिरफ्तारी हो के बाद भी थाने से ही छोड़ दिया जाएगा। और वही पुलिस प्रशासन जब सिपाही के ऊपर 307 का मुकदमा लिखा गया था, अपने साथी को नहीं बचाया, अपने साथी को जेल भेजने का काम किया। अधिवक्ता पे हमला होता है तो अधिवक्ता साथी के जो भी मुलजिम है उनको 307 जैसे गंभीर धाराओं में थाने से छोड़ने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसा क्या इंटरेस्ट है कि उन्होंने थाने से ही छोड़ दिया। और हमारी मांग ये है कि सबसे पहले यहाँ के थानादार इससे कैंट का ट्रांसफर हो और हमारे जो भी अधिवक्ता साथी पे हमला किया है अभियुक्तगण उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो। और एक मामला बड़लगंज में है हमारे अली त्रिपाठी जी का, उनका भी मुकदमा बड़लगंज पुलिस नहीं दर्ज कर रही है। अब विरोधी लोगों का मुकदमा, अधिवक्ता का मुकदमा नहीं दर्ज होगा। अधिवक्ता पीड़ित है, अधिवक्ता कहाँ जाए? अगर अधिवक्ताओं को तुम लोग चैलेंज करने की कोशिश करोगे तो वो दूर दूर नहीं, कप्तान का घेराव किया जाएगा। इसी चौराहे पर कप्तान का पुतला और थानादार का पुतला दहल किया जाएगा। हम अधिवक्ताओं को शांतिपूर्ण तरीके से काम करने दिया जाए। हम अधिवक्ता गरीब अन्याय शोषित पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए कचहरी में आते हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। आज तमाम पदाधिकारी कचहरी से वापस लौट जा रहे हैं। कोई 50 किलोमीटर दूर आ रहा है, कोई 60 किलोमीटर दूर आ रहा है, कोई महिला यहाँ रहे, कोई बच्चों को लेकर आ रहा है अपने हिसाब। किसी का भाई जेल में बंद है, किसी का बाप जेल में बंद है, किसी का कोई जेल में बंद है, उसको छूट नहीं रहे हैं। क्यों नहीं छूट रहे हैं? ये भ्रष्ट प्रशासन के वजह से, जो भ्रष्ट प्रशासन अपना हड़िया लवैया अपना लिया है कि हम इस कैसो कैंट का ट्रांसफर नहीं करेंगे। अगर ये जिद है तो फिर आर पार की लड़ाई अधिवक्ता भी छेड़ दिया है। अब आर पार की लड़ाई में हम उतर गए हैं। अगर जब तक उनका ट्रांसफर नहीं होता, अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हो चुका था, FIR जी FIR 307 में दर्ज हो गई। जो उसके बाद उन्होंने छोड़ा, उसके बाद थाने में पकड़ गए थे, थाने में पकड़ कर गए थे, बैठे थे और रात में छोड़ा गया। हम लोग विगत दिनों आप लोग SSP के यहाँ मिले थे, कप्तान साहब से भी मिला गया, SP सिटी साहब से मिला। सिर्फ आश्वासन हम लोग को झुंझुना थमा दिया जा रहा है। आश्वासन उन्होंने ये भी कहा था कि उनको हटाने की कार्रवाई हो रही है, उनको हटाने की कार्रवाई हो रही, लेकिन अभी तक लग रही हुई। अगर हो जाए तो हम लोग शांति पड़ी से अपना काम करें। हम लोग तो वेतन भोगी नहीं है, फिर भी आंदोलन कर रहे हैं। ये पुलिस वाले तो वेतन भोगी है, उनको तनख्वाह तो मिल रही है। अगर उनको हटा दिया जाएगा तो आपका धरना खत्म, हम लोग का धरना समाप्त रहेगा। हम लोग चाहते हैं शांति से जिला चले। मुख्यमंत्री का जिला माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे ऐसे थानादार को हटाने का काम करें। उनका ट्रांसफर कहीं भी कर दे, इतना थाना है गोरखपुर में, कहीं भी कर दे, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। अधिवक्ता गिरफ्तारी नसीम अहमद एडवोकेट, सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन गोरखपुर। लगातार 5 दिन से स्ट्राइक पर है, क्या वजह है आज यहाँ पे चक्का जाम करने की नौबत आ गई? चक्का जाम करने की नौबत आ गई। 20 तारीख को हमारे एक अधिवक्ता रविंद्र भूषण जी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया कचहरी परिसर के अंदर। एक अभियुक्त भाग गया, 2 अभियुक्त पकड़ करके थाना कैंट पर हम लोगों ने दिया था, जिसको वहाँ का इंस्पेक्टर संजय सिंह ने अपना मुलजिमों को अंदर भिजवा करके रात में मैनेजमेंट के तहत और उसको छोड़ दिया। उसी दिन से हम लोग उन दोनों की गिरफ्तारी और संजय सिंह के स्थानांतरण को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ अम्बेडकर चौक पर बैठे हुए हैं। अगर कल तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई, परसों माननीय मुख्यमंत्री जी मंदिर आएंगे। सारे बार को मैंने आमंत्रित कर करके यहाँ से मंदिर तक हम लोग पैदल मार्च कर करके वहीं अनशन करेंगे। सवाल ये, आप न्याय दिलाने का काम करते हैं और आप ही को न्याय नहीं मिल रहा है। आज हम ही पीड़ित है, अधिवक्ता पीड़ित है। पुलिस यहाँ की निरंकुश हो गई है गोरखपुर की, और उसकी दवा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नहीं की जा रही है। SSP साहब से और DM से मिलने और DIG से मिलने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
क्या वजह हो सकती है, उसके पीछे बेसिक वजह क्या है? ये बेसिक वजह है कि वह इंस्पेक्टर बहुत पहुंच वाला है, शासन तक पहुंच है और उसके प्रभाव के आगे पुलिस कुंद पड़ जा रही है। ये तो मुख्यमंत्री का शहर है और यहाँ तो न्याय, तो इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री के सामने हम लोग परसों चल करके वही अनशन करेंगे और पैदल मार्च करते हुए आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग वही अपनी गिरफ्तारी देंगे। भानु प्रताप पांडे, अध्यक्ष बार एसोसिएशन। 21 तारीख से लगातार अनशन पे, न्याय नहीं मिलता दिख रहा है। जो न्याय दिलाती है अधिवक्ता संघ, उसी को न्याय की जरूरत पड़ गई। क्या कारण है कि आज आप लोग यहाँ पर स्ट्राइक पे आ गए? देखिए, आज के समय में प्रशासन भ्रष्ट हो चुका है, पुलिस नकारा हो चुकी है। हम मांग करते हैं न्याय की, न्यायोचित कार्यों की, उसी के लिए हम लोग इतने दिन से स्ट्राइक। आप बतावें, हमारे अधिवक्ता के साथ एक घटना होती है, हम FIR देते हैं, आप FIR नहीं दर्ज करते हो, मुलजिम पकड़ा हुआ था, पैसा लेके आप छोड़ देते हो। मैं पूछना चाहता हूँ जिलाधिकारी से, जनपद न्यायाधीश से, SSP से, IG से, DIG से, कि वो बतावें कि कानून की किस धारा में लिखा हुआ कितना रुपया लेंगे और मुलजिम को छोड़ देंगे। कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। हम क्या मांग कर रहे हैं? आज जोगी की सरकार चल रही है, केंद्र में मोदी की सरकार है, कहते हैं जीरो टॉलरेंस पर काम हो रहा है। और आज आपने फील किया होगा, आप स्वयं महसूस करके बताएं कि आज भ्रष्टाचार 10 गुना बढ़ गया है। जो काम पहले की सरकारों में 1000 में होता था, उसकी डिमांड 10,000 होती है, सौदा 7,000 में पट रहा है। आप बतावें कहाँ जाएगा ये देश? प्रजातंत्र का मतलब ये नहीं है कि लूट मचा दो, प्रजातंत्र का मतलब ये नहीं कि पुलिस को खुली छूट दे दो। आपको प्रजातंत्र इसलिए बनाया गया कि आप सबकी बात सुनेंगे, प्रजा की सुनेंगे। यहाँ सरकार प्रजा की होगी, हर 5 साल में इलेक्शन होता है। लेकिन आज ये जिला प्रशासन गोरखपुर तो एकदम नकारा हो चुका है। मैं इस प्रशासन की घोर निंदा करता हूँ और यह मांग करता हूँ कि यशो कैन को तुरंत तत्काल उनको सस्पेंड किया जाए, गोरखपुर मंडल से उनको स्थानांतरित किया जाए। गोरखपुर में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। यदि ये अपने आप को जोगी का हितैषी बताते हो, मोदी का हितैषी बताते हो, अमित शाह का हितैषी बताते हो, तो इनके बॉडीगार्ड में इनको लगा दिया जाए, बहुत बड़े हितैषी है। क्या जरूरत है थाना संभालने के लिए? बॉडीगार्ड रहेंगे, अच्छी से सुरक्षा करेगी। ऐसे जो सवाल ये है कि अधिवक्ता जो न्याय दिलाने का काम करता है, वो खुद आज न्याय के लिए भटक रहा है, तो आम जनता का क्या हल होगा? आपसे बताया ना कि आप देखें कि आम जनता की स्थिति क्या हो गई। हम अधिवक्ता गरीबों की, अमीरों की, मध्यम श्रेणी पर सबके मुकदमे को लड़ते हैं। आपने सुना भी नहीं होगा कि किसी अधिवक्ता ने अन्यथा अपनी जरूरत या जो उसकी निर्धारित शुल्क है, कोई अमीर आ गया तो उससे ज्यादा पैसा लिया, सुना नहीं होगा। बाप अभी हस्ताक्षर करने सादा पन्ना पर कहते तो बेटा भग जाता है, वकील के वहाँ सादे पन्ने पर दस्तखत करता है। आपने कभी सुना होगा किसी वकील ने उसका दुरुपयोग किया है? सुना नहीं होगा कि आपने सादे पन्ने का दुरुपयोग किसी वकील ने किया है। और ऐसे लोगों पर जिनके ऊपर पूरा समाज इतना विश्वास करता है, उनके विरुद्ध ये एक पुलिस इंस्पेक्टर, एक DM, एक जज, एक IG, एक DIG, ये सब एकदम, अब क्या कहें इसको, शब्दों में कहेंगे तो विभक्त ही होगा। आखिर मूल वजह क्या है कि क्यों नहीं इस पर एक्शन हो रहा है? मूल वजह केवल एक है, रुपए का लेन देन। अब वकील रुपया तो देगा नहीं, और जो आम पीड़ित व्यक्ति है, जो तो आम अभियुक्त है, उसे ये पैसा धीरे से ले लेंगे। आप बतावें कि कैंट थाने में वो अभियुक्त था, उसे पैसा लेके छोड़ दिया गया, वकील की FIR नहीं दे। इससे बड़ा अनैतिकता कहाँ हो सकती है? कहीं नहीं हो सकती है। ये अनैतिक कृत्यों का एक जीता जागता सबूत है। हमारे वहाँ कलेक्ट्रेट कोर्ट में एक विकास गौड़ है, तहसीलदार न्यायिक है। हमारे वहाँ एक होते थे शशिभूषण जी, न्यायिक तहसीलदार, उनके बारे में सुना जाता है यह भी रुपया लेता 5 लाख 10 लाख बिना पैनामे के नामांकन। आज उसके खिलाफ बहिष्कार है।
उसकी मैं तो मांग किया हूँ अभी एडीएम सिटी से कि आप उसकी 1 महीने की फाइलें जांच कर लीजिए। कल हमको फाइल बताइए, हम जांच करते हैं। बिल्कुल अभी मैं बता रहा हूँ, आप मंगवा के जांच कर लीजिए। यदि वो गलत है तो आप उसको कल मैं तुरंत रेवेन्यू बोर्ड को भेज दूंगा। हमने कहा भेजेंगे कि मैं सस्पेंड में नहीं। ये लड़ाई कब तक चलेगी? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक कैंट इंस्पेक्टर ट्रांसफर नहीं हो जाते, जब तक अभियोग पंजीकृत नहीं हो जाता, जब तक मुलजिम गिरफ्तार होकर के अदालत में पेश है उसके खिलाफ का, तब तक चलेगा। आपका शुभ नाम? मैं अध्यक्ष जिला अधिवक्ता एसोसिएशन कृष्ण दामोदर पाठक। में प्रैक्टिस करते हैं। दिनांक 18/11/2024 को हमारे भतीजी का तिलक जा रहा था। उसी समय कोर्ट के आदेश पे अमीन मौके पे जाता है और कहता है आप आइए और कोर्ट का आदेश है और मौका हमको दिखाइए। हम एवॉइड भी करते हैं तो वो कहता है नहीं हमारे पास समय नहीं, आप आइए। हम और हमारे भाई जाते हैं कोर्ट के आदेश पे मौका दिखाने के लिए। क्या हुआ आपके साथ अन्याय क्या हुआ? और वहीं जो है छोटू सिंह उर्फ प्रेम प्रकाश सिंह और विजयानंद मिश्रा, ये उनके साथ 7-8 लोग रिवाल्वर लैस होके आते हैं और अमीन को गाली देते हैं। मैं मना करता हूं तो फिर मुझे दौड़ा के मारते हैं, मेरी फाइल छीन लेते हैं और तुरंत वो फाइल छीन के हम भी फोन करते हैं घर पे और ये लोग तुरंत थाने पे जाते हैं। मारा पीटा गया, हमारा पीटा गया और मेरे भाई को मारा, वो फाइल भी छीन लिए। हम जाते हैं थाने पे जाते हैं और वहाँ वो बैठे रहते हैं थाने से मिलके और मुझे मारते हैं। जो आप बता रहे हैं आप ही के ऊपर उल्टा FIR जी वही बता रहे हैं। थाने से मिलके मुझे मारा पीटा जाता है और मुझे लाका में बंद कर दिया जाता है। मेरे बच्चे को मारा पीटा जाता है, लाका में बंद किया जाता है, सारी CCTV कैमरे में है और FIR मेरे खिलाफ किया जाता है और मेरी FIR मेडिकल कराया जाता है मेरा, लेकिन मेरी FIR न दर्ज होती है न मेरी कोई बात सुनी जाती है। वहाँ CO साहब फोन करते हैं, कौन है वापस? वो छुट्टी पे थे सोचा, लेकिन कोई कार्यवाहक था शायद पाल जी थे। हम जानते क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हम अधिवक्ता न्यायालय के आदेश पे गए हैं, हमारी FIR दर्ज हो और हमारे खिलाफ झूठी FIR जो दर्ज है उसके खिलाफ जांच हो और जो सही हो वो। मंत्री जी क्या मामला चल रहा है? देखिए मामला ये था कि एक रविंद्र भूषण दुबे एडवोकेट है, उनके साथ दुर्घटना हुई थी, उनके ऊपर हमला किया गया था जिसकी FIR दर्ज थी। उसमें हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने मांग किया था, उस पर कई बार आश्वासन मिला, गिरफ्तारी नहीं हुई और गिरफ्तारी न होने के कारण हमको फिर अपने कैंपस से बाहर आके यहाँ शांतिपूर्ण धरने के लिए आए हुए हैं और वो हम अपनी मांग रख 8 दिनों से मामला चल रहा, आज 8वां दिन है। अभी तक केवल यही सुनने में रहा था कि आज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन कप्तान नहीं कर रहा है तो क्या मुख्यमंत्री के ऊपर भी आप लोग बात पहुंची? आप लोगों के माध्यम से ये आवाज वहाँ तक जा रही है और हम यही कहने के लिए आए हैं कि यदि हमारी बात नहीं सुनी गई तो पुनः हमको इस पर कोई स्पष्ट रणनीति, कठोर रणनीति बनानी पड़ेगी और वो हम अपने सदन में फिर इसकी वार्ता करके इसका उचित निर्णय लेंगे। जो निर्णय कप्तान से या किसी उच्च अधिकारी से बात हुई? आज किसी से बात नहीं हुई है। आज हम लोग आए हैं यहाँ अपना धरना देने के लिए। इतना बड़ा धरना चल रहा है, स्कूल का छुट्टी होने वाला है, जी। क्या उस पर भी तो कुछ असर पड़ेगा? बताया बिल्कुल, आम पब्लिक को हमारे इस कार्यक्रम से कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि आम पब्लिक को, स्कूली बच्चों को, एम्बुलेंस को, किसी भी इस तरह के आदमी को, आम नागरिक को कोई असुविधा न हो। नाम निर्देश मिले।